दोस्तों, क्या आप जानते हो कि विचेस कैसे दिखाई देती हैं? अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही जबरदस्त एक मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जिसमें आप लोगों को विचेस के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा। तो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मूवी का स्टार्ट हमें एक सैम नामी बच्चे को दिखाते हुए होता है, जिसके पेरेंट्स की अभी अभी डेथ हुई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा सैड रहता था। वो खुशी नहीं महसूस कर पाता था, इसलिए वो अपनी दादी के घर आ जाता है और दादी बहुत ही ज्यादा लविंग और केयरिंग होती है। वो अपने पोते का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, लेकिन दादी की बहुत ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी सैम खुश नहीं रह पाता। तो एक दिन दादी कहती है कि ठीक है, तुम ऐसे नहीं खुश होना चाहते तो मैं तुम्हें एक पेट ला के देती हूँ, तुम उसी के साथ खेलना और उसी के साथ अपने सारे दिल की बातें शेयर किया करना। फिर कुछ ही दिनों में दादी सैम को एक चूहा ला के देती है और सैम उस चूहे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, उसके साथ ज्यादातर टाइम स्पेंड करने लग जाता है और दादी को भी सैम को देख देख कर खुशी होती थी। और सैम अपनी दादी से अक्सर कहा करता था कि चूहों की जिंदगी कितनी मजेदार है, वो जंप लगाते हैं और अपने पिंजरे में ही खेलते रहते हैं। फिर एक दिन सैम अपने चूहे के साथ खेल रहा होता है और खिड़की से एक चुड़ैल बहुत ही अजीब अंदाज से इसे देख रही होती है। और तभी सैम की दादी की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उनकी तबीयत संभल जाती है। तो वो अपने पोते सैम से कहती है कि आओ बेटा, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो वो दोनों ये ग्रोसरी स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। तभी थोड़ी देर के लिए सैम अलग हो जाता है और उसके पास एक लेडी आती है। वो लेडी दरअसल एक चुड़ैल होती है और ये चुड़ैल वही होती है जो खिड़की से सैम को बहुत ही अजीब अंदाज से देख रही होती है। वो सैम को एक चॉकलेट देती है और कहती है कि बच्चे मेरी बात सुनो। वो उसको अपने काबू में कर रही होती है और इस चुड़ैल के पास एक अजीब सा सांप भी होता है और सैम बहुत ही हैरत ज़दा होकर इसे देख रहा होता है। तभी सैम की दादी भी फ्री हो जाती है और वो सैम को बुला लेती है। तो चुड़ैल फौरन ही गायब हो जाती है। तो जब ये दोनों घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी जान, स्टोर में एक औरत मेरे साथ बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रही थी और उसके पास एक बहुत ही अजीब सा सांप भी था और वो मुझे चॉकलेट दे रही थी और कह रही थी कि बच्चे मेरी बात सुनो। तो दादी माँ कहती है कि बेटा, वो कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल थी, इसीलिए तो हम तुम्हें मना करते हैं कि तुमने बाहर से किसी से भी कोई चीज लेकर नहीं खानी। और भला चुड़ैल तुम्हें क्यों चॉकलेट देगी? वो असल में तुम्हें ट्रैप कर रही थी। मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी बताती हूँ। जब मैं 10 साल की थी तो मेरी एक दोस्त भी हुआ करती थी। हम दोनों ही किसी जगह पर जा रही थी तो रास्ते में मैं देखती हूँ कि पीछे से मेरी दोस्त गायब हो जाती है और जब मुझे नजर आती है तो वो किसी औरत से एक चॉकलेट ले रही होती है। दरअसल वो औरत एक चुड़ैल होती है, लेकिन मैं उसको वहाँ से घर ले आती हूँ और अगले दिन मैं अपनी मामा से पोनी करवा रही होती हूँ कि तभी मेरी दोस्त एक मुर्गी में चेंज हो जाती है। उस चॉकलेट में ऐसा कुछ मिलाया गया था जिसको खाने के बाद वो एक मुर्गी में बदल जाती है। मैं तो तभी से चुड़ैलों से बहुत दूर रहती हूँ और बेटा, आइंदा तुम्हें भी एहतियात करना है। सैम की दादी कहती है कि बेटा, हम लोग यहाँ से जल्दी चले जाएंगे क्योंकि अब चुड़ैलों की नजर में हमारा घर आ चुका है, तो इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। और चुड़ैलें गरीब लोगों पर तो ज्यादा ही अटैक करती हैं। ग्रैंड मदर के घर के आगे ही एक 5 स्टार होटल था और उस 5 स्टार होटल में ग्रैंड मदर का एक कजन शेफ के तौर पर काम करता था और जो उस होटल का मैनेजर था उसके साथ भी ग्रैंड मदर की बहुत ही ज्यादा बनती थी, इसलिए वो उस होटल में एक छोटा सा कमरा ले लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर विचेस का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप उसी होटल में आ जाता है। दरअसल उनकी एक मीटिंग होती है और वो मीटिंग करने के लिए इस होटल में आई होती है और वो मीटिंग करने के बाद एक आलीशान डिनर करना चाहती थी। तो विचेस की जो हेड होती है वो मैनेजर से मिलती है और कहती है कि आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग कौन है, हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए क्योंकि हमें वहाँ पर मीटिंग अरेंज करनी है। दरअसल उनका ये प्लान होता है कि अब वो सभी बच्चों को अगवा करेंगे और उनको ऐसी चॉकलेट्स देंगे जिसमें हमारा मैजिकल पोशन होगा और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे। दरअसल विचेस बच्चों को ज्यादा पसंद नहीं करती, तो वो कहती है कि हमारे इर्द गिर्द सारे बच्चे ही बहुत ज्यादा बदतमीज हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे बच्चों में से अब बदतमीज बच्चों को अलग करें और उनको अपना टारगेट बनाएं। इसलिए हम सभी बच्चों को अगवा करेंगे और सभी को अपना टारगेट बनाएंगे। कभी रात हो जाती है और सैम अपनी दादी से बातें कर रहा होता है। सैम अपनी दादी से पूछता है कि दादी, चुड़ैलें कैसी दिखाई देती हैं? तो दादी कहती है कि उनकी उंगलियां बहुत ही लंबी लंबी होती हैं और उनके नाखून भी बहुत गंदे से होते हैं, इसलिए वो ग्लव्स पहनती हैं। सिर्फ ये नहीं, उनके तो बाल भी बहुत ज्यादा गंदे से होते हैं, इसलिए या तो वो विग का इस्तेमाल करती हैं या फिर वो बड़ी बड़ी हैट्स पहनती हैं ताकि वो अपने गंदे बालों को छुपा सके। और ये बातें सुनकर सैम भी
बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। फिर सुबह हो जाती है और सुबह सैम बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है, तो वो अपने चूहे को लेकर एक हॉल में चला जाता है ताकि अपने चूहे के साथ खेल सके। लेकिन तभी वहाँ पर विचेस का ग्रुप आ जाता है क्योंकि ये हॉल उन लोगों ने मीटिंग के लिए बुक किया होता है। और जो विचेस की हेड होती है उसको सैम की स्मेल आने लगती है और वो इधर उधर देखती है लेकिन उसको सैम दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अपना वहम समझकर मीटिंग को स्टार्ट करती है। सारी विचेस चेयर पर बैठ जाती हैं और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो विचेस की जो हेड होती है वो कहती है कि ये मैजिकल पोशन है, इसका एक ड्रॉप हम किसी भी कैंडी या फिर हम चॉकलेट में ऐड करेंगे तो ये इंसानों को जानवर में तब्दील कर देगी। इसके अलावा वो और भी बहुत कुछ बता रही होती है, लेकिन तभी उसको सैम की दोबारा से स्मेल आने लगती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है और जब वो स्टेज को सूंघ रही होती है तो उसका फेस बहुत ही डरावना हो जाता है। आखिरकार वो स्टेज को ही उठाकर फेंक देती है, लेकिन उसको सैम कहीं दिखाई नहीं देता। स्टेज के बिल्कुल सामने ही एक वेंटिलेशन बना होता है और उसके अंदर सैम छुपा होता है और वो सैम को देख भी लेती है और सैम को पकड़ने ही लगती है। लेकिन उसी टाइम ही एक सेहतमंद बच्चा आ जाता है और सारी चुड़ैलें उसकी तरफ हो जाती हैं। और वो बच्चा होटल में किसी गेस्ट का होता है और उस बच्चे को खाने पीने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है। तो चुड़ैलें बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि हम इस बच्चे को तो बहुत ही आसानी से टारगेट बना सकते हैं। तो वो चुड़ैलें बच्चे को एक चॉकलेट खाने के लिए देती है और वो चॉकलेट भी फौरन ही खा लेता है, जिसके बाद वो बच्चा एक चूहे में बदल जाता है। और चूहा देखकर वो चुड़ैलें खुद ही डरना शुरू कर देती हैं और वो चुड़ैलें अपनी हील से उसे मारना शुरू कर देती हैं। लेकिन इससे पहले कि उसको जान से ही मारा जाए सैम उसको बचा लेता है। लेकिन सैम यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर बैठता है क्योंकि सैम खुद भी पकड़ा जाता है। चुड़ैलें सैम को पकड़कर सैम के कान में एक मैजिकल पोशन का कतरा डाल देती हैं, जिसके बाद सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। तभी सैम और हेल्दी बच्चे वाला चूहा फौरन भाग जाते हैं और इनके साथ सैम का पेट चूहा भी मौजूद होता है। तो बाद में पता चलता है कि ये चूहा भी एक बच्ची थी और इन्हीं विचेस ने इस बच्ची को चॉकलेट खिलाकर चूहे में बदल दिया था और इन तीनों की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो सैम अपनी दादी के पास जाता है और जाकर उन्हें सब कुछ बताता है कि दादी जान, चुड़ैलों ने हमें चूहा बना दिया है। तो दादी कहती है कि ऐसे कैसे चूहा बना दिया, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी सैम कहता है कि दादी मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि उन चुड़ैलों ने जो हॉल बुक किया है उसकी बालकनी हमारी बालकनी से नजर आती है। तभी दादी एक प्लान बनाती है। तो दादी जान अपने पोते सैम से कहती है कि मैं एक जराब बुन रही हूँ, उस जराब के अंदर मैं तुम्हें डाल के नीचे की तरफ भेजूंगी और तुमने वो मैजिकल पोशन चुरा कर लेके आना है, फिर मैं तुम तीनों को ठीक कर दूंगी। तो सैम कहता है कि ठीक है दादी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर दादी अपने पोते यानी सैम को उस जराब के अंदर डालती है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे को करने लगती है। ये करते हुए सैम बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन विचेस वहाँ पर मौजूद नहीं होती, इसलिए आसानी से वो पोशन चुरा कर दोबारा से जराब के अंदर आ जाता है और दादी ऊपर की तरफ खींचने लग जाती है। दादी खींच ही रही होती है कि तभी एक चुड़ैल उस जराब को जोर से पकड़ लेती है। तो दादी कहती है कि इसे छोड़ दो, ये जराब मैं बुन रही थी और मुझसे नीचे गिर गई, इसलिए मैं इसको ऊपर खींच रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो चुड़ैल जराब को चेक करती, वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है और वो चुड़ैल उस जराब को छोड़ देती है। इस तरह सैम की जान बच जाती है। जब वो पोशन लेकर ऊपर आता है, फिर दादी उस मैजिकल पोशन को एक प्लेट में डालती है और इन तीनों चूहों को बारी बारी डिप करती है। लेकिन ये क्या हम लोग देखते हैं कि उस पोशन का तो इन पर कोई भी असर नहीं होता, यानी कि वो पोशन इंसानों को तो जानवर में बदल सकता था लेकिन जानवरों को इंसान में नहीं बदल सकता था। तो फिर सैम कहता है कि दादी हम लोग तो ठीक होने से रहे, हम ऐसा ना करें कि जो आज ये चुड़ैलें सूप पीने वाली हैं हम उसके अंदर भी यही मैजिकल पोशन मिला दें ताकि उनके साथ भी ऐसा ही हो और आप तो किचन में जा भी सकती हैं। तो दादी कहती है कि वाओ बच्चे, क्या आइडिया दिया है आपने। तभी दादी इस मैजिकल पोशन को लेकर किचन में जाती है और वहाँ पर जो चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है उसके अंदर वो मैजिकल पोशन मिला देती है। लेकिन दादी को ये करते हुए उस होटल का मैनेजर देख लेता है। तो वो दादी को कहता है कि ये पेट आपके हैं और आप इनको बावर्ची खाने में लेके आई हैं, कितनी गलत हरकत की है आपने। तो दादी कहती है कि ये पेट्स मेरे नहीं है, चाहे तो तुम चेक कर सकते हो। तभी दादी के रूम और चीजों की तलाशी ली जाती है। दरअसल दादी ने इन चूहों को अपने पर्स में एक जगह पर छुपाया होता है। लेकिन दादी के रूम में जब कुछ भी नहीं मिलता तो मैनेजर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है और आगे से दादी कहती है कि मैं तुम पर केस करूंगी कि तुमने बगैर इजाजत के किसी का रूम चेक किया है और ये तुम्हारा होटल बंद हो जाएगा। तो ये बात सुनकर मैनेजर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं आई एम सॉरी, आज का डिनर आप हमारी तरफ से करें। इस तरह दादी अपने प्लान में भी कामयाब हो जाती हैं और उनको फ्री में खाने के लिए खाना भी मिल जाता है। तभी विचेस के भी खाने का टाइम हो जाता है और सभी विचेस वहाँ पर खाने के लिए आ जाती हैं।
और उनको सूप सर्व कर दिया जाता है। जैसे ही सारी विचेस वो सूप पीती हैं तो वो फौरन ही चूहों में तब्दील हो जाती हैं और ये सब कुछ देखकर दादी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं। सभी उस होटल के वर्कर्स और दादी खुद भी इन चूहों को मारने लग जाती हैं। सभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बुरी खबर होती है कि जो इन विचेस की हेड होती है उसने अभी तक इस सूप को चेक भी नहीं किया था। तभी तीनों चूहे एक प्लान सोचते हैं और वो एक ट्रैप लगाते हैं और उस ट्रैप में इस चुड़ैल की उंगलियों को दे देते हैं, जिसके बाद वो दर्द से चिल्लाने लगती है और जब चिल्लाती है तो उसका मुंह खुलता है और उसके मुंह के अंदर यही मैजिकल पोशन का एक कतरा डाल देते हैं और वो भी फौरन ही चूहे में तब्दील हो जाती है। तभी दादी चूहे के ऊपर एक जार रखती है और उसके पास एक बिल्ली छोड़ देती है। अब हम तो ये नहीं कह सकते कि ये बिल्ली इसको खाएगी या नहीं खाएगी, वो अटैक कर भी सकती है और इसको खा भी सकती है। फिर दादी अपने तीनों चूहों को अपने बैग में डालती है और खुशी खुशी से वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि अब उसे किसी भी किस्म का डर नहीं होता। पहले तो वो चुड़ैलों के डर की वजह से इस होटल में आई थी ताकि उसके पोते को कोई नुकसान न पहुँच सके, लेकिन अब तो चुड़ैलों का भी कोई खतरा नहीं था, वो अपने घर में रह सकती थी। इसलिए वो अपने तीनों चूहों को लेकर अपने घर में चली जाती है और वो तीनों चूहे बहुत ही ज्यादा खुश रहने लग गए थे और दादी भी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। और हैरत वाली बात ये थी कि अब वो चूहे इंसानी रूप में नहीं आना चाहते थे, वो अपनी इसी तरह ही जिंदगी गुजारना चाहते थे। वो सारा दिन खेलते कूदते इधर उधर भागते और खुश होते थे और दादी भी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश रहने लग गई थी। और तभी इस मूवी की हैप्पी और फनी एंडिंग होती है। आई होप कि आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।